श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए कि अंधी कुंडली क्या होती है। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग चर्चा करते हैं इस विषय में। लाल किताब में विशेष टर्म यूज़ होता है कि अंधी कुंडली है या आधी अंधी कुंडली है। तो आज की इस वीडियो में बताता हूँ अंधी कुंडली क्या होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, अब जो आप सामने कुंडली देख रहे हैं इसमें 10 नंबर जो घर है यही सारा रोल है। और अंधी कुंडली का एक विशेष महत्व क्योंकि ये सारा का सारा परेशानी या दिक्कत ये आपके प्रोफेशन पे डालेगा, आपके काम पे डालेगा। मतलब जो दिक्कत होगी आपको आपके काम से संबंधित होगी, काम टिकेगा नहीं है, परेशानी जो भी है। अब इसका मतलब क्या अंधी कुंडली का होता है? 10वें घर का महत्व है इसमें सारा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाल किताब कुंडली हमेशा मेष लगन से ही पढ़ी जाती है। मतलब पहले घर में हमेशा मेष राशि ही उसमें अज्यूम की जाती है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये काम करती है। अब समझ लेते हैं अंधी कुंडली क्या होती है। देखिए, 10वें घर में जब भी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह ऐसे बैठ जाएं जो आपस में एक दूसरे के शत्रु हों। अब 10वां घर ही क्यों? 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, रोजी रोटी का, खाने कमाने का स्थान है, आय का स्थान है। अब 10वें घर में जब भी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह बैठ जाएंगे जो आपस में एक दूसरे के शत्रु होंगे, जैसे बुध गुरु आपस में शत्रु हैं, सूर्य शनि वो आपस में शत्रु हैं, तो 10वें घर में बैठ के आपस में लड़ाई करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कहेंगे अंधे जैसा हो जाएगा। अब अंधे जैसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि 10वें घर में पड़ती है मकर राशि, जिसका स्वामी शनि है। और लाल किताब के अनुसार शनि हमारी नज़र का कारक होता है। तो जब भी शनि के इस घर में आपस में शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब क्या करता है? शनि उनको अंधा कर देता है। ऐसे कमज़ोर ग्रहों को शनि अंधा कर देता है, शनि का उन पर ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। और इसी की वजह से हमारे कार्य क्षेत्र पर असर पड़ता है। काम करते हैं उसमें बाधा आती है, व्यापार करते हैं उसमें परेशानियाँ आती हैं। इंसान टिक के काम नहीं कर पाता, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी। एक जगह से काम छूटेगा, दूसरा पकड़ेगा, दूसरी जगह से छूटेगा। तो रोजगार के ठहराव में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है, प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो जाता है। और ऐसी भी स्थिति आती है कि तकरीबन हर काम में देरी होती है। और प्रोफेशनल लाइफ का सीधा सीधा एग्जांपल है, अगर आपकी लाइफ में इस तरह का परेशानी आ रही है जहाँ प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं है, काम धंधा ठीक नहीं है, तो देख चेक कीजिए एक बार कि कहीं 10वें घर में शनि के शत्रु तो नहीं बैठे जो कि आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रह होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा आ गए और जो कि खास तौर पे आपस में शत्रु हों तो दिक्कत है। 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ तो दिक्कत बढ़ जाती है। अब इस आपसी शत्रुता का होता है क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र पर असर पड़ेगा, काम में बाधाएं आ सकती हैं, व्यापार खराब हो सकता है, दुकानदारी बंद हो सकती है, स्थिरता प्राप्त नहीं होती। और इंसान जो है ना अपने सांसारिक कार्यों के समय सही से निर्णय नहीं ले पाता। शनि क्या है? उसकी आंखों पे एक पर्दा सा डाल देता है। शनि ने उन ग्रहों पे पर्दा डाला जो कि हमारे कर्म के कारक थे, जो कि हमारे काम धंधे को दिखा रहे थे। और उसकी वजह से अब हम काम धंधे में, अपने काम काज में डिसीजन नहीं ले पाते, सही निर्णय नहीं पाते, दिक्कत ही दिक्कत, परेशानी झेलनी पड़ती है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? सबसे बड़ा उपाय है इसका कि 10 अंधों को एक साथ एक जैसा भोजन खिलाना चाहिए। अब इसके लिए आप कर सकते हैं, किसी मंदिर के आसपास मिल जाते हैं, या किसी अंध विद्यालय चले जाइए, वहाँ मिल जाते हैं, अंध आश्रमों वहाँ मिल जाते हैं। वहाँ लोगों को अच्छा खाना खिलाइए, सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला नहीं। इससे क्या होगा कि वो 10वें घर में बैठे अंधे ग्रहों का असर ठीक हो जाएगा और शुभ फल देना शुरू कर देंगे। अब 2 से ज़्यादा ग्रह बैठे हों, जैसे राहु सूर्य बृहस्पति हो, तो यहाँ पर राहु सूर्य की दुश्मनी है, राहु बृहस्पति की भी थोड़ी दुश्मनी है। तो 10 अंधों को भोजन करवाने के बाद थोड़ी सी जौ किसका कारक हुआ? राहु का। तो उसको दूध में धोकर चलते पानी में बहा दीजिए। इससे क्या होगा? जौ के रूप में पानी चला जाएगा और अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा। मतलब जौ जो है पानी में चली जाएगी और वो चंद्रमा से जैसे मिलेगा उसका असर, मतलब माँ के पास जाके उसका असर खत्म हो जाएगा। चौथे घर में कोई अरिष्ट नहीं कर पाएगा। नहीं तो यहाँ पर इस लड़ाई का असर क्या होता है? जिसके 10वें घर में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह जो कि आपस में लड़ रहे हैं वो अपनी एक नेगेटिव दृष्टि चौथे पे भी डालते हैं, चौथे पे भी नुकसान करते हैं। मतलब घर में भी अगर आपका प्रोफेशन ठीक नहीं है, काम धंधा ठीक नहीं है, तो आपके घर में भी कुछ ना कुछ टेंशन दिक्कत। और डेफिनेटली जिसको पैसा नहीं आ रहा, काम धंधा नहीं है, तो घर में टेंशन रहती है। तो इस मामले में जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह हों तो वहाँ पर गुरु राहु के साथ मिलकर या अकेले 10वें घर पर काल पुरुष की कुंडली, यहाँ पर बृहस्पति की भी नीच राशि होती है, वो भी एक असर डालेगा। बृहस्पति यहाँ बैठता है तो गुरु बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाता। और गुरु अच्छा फल नहीं दे पाता मतलब गुरु से संबंधित सारी चीज़ें खराब, संतान खराब, पैसा खराब, दिमाग नहीं ढंग से काम कर पाएगा, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, वाइजनेस नहीं रहती,
आप अच्छा बहुत तो सोच नहीं पाते। तो यहाँ पर इसको इलाज करने के लिए हम क्या है, गुरु को चौथे घर में शिफ्ट करते हैं। तो गुरु की वस्तु जो है उसको चौथे घर में ले जाके बैठा देंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। हल्दी या केसा चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, धर्मस्थान में चढ़ाने से बृहस्पति दूसरे घर में पहुंच जाएगा। मतलब अब वो नीचता खत्म करके, दूसरा घर हमारा धर्म स्थान होता है, वहाँ पे नीचता खत्म करके अब वो धर्म स्थान में आके शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे जिसके ग्रह होते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसका प्रभाव देना पड़ेगा। और यदि कुंडली में सूर्य भी अशुभ प्रभाव दे रहा हो, मान लीजिए 10वें भाव में आके सूर्य खराब हो गया, सूर्य राहु बैठ गया, तो सूर्य का भी प्रभाव शुरू होगा। अब होगा क्या, पिताजी को परेशानी शुरू हो जाएगी, सरकारी काम बनने बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट से समय समय पर परेशानी आती रहेगी, अचानक से हार्ट संबंधी समस्या आ सकती है, डाइजेशन संबंधी समस्या आ सकती है, बॉडी में ताप रह सकता है, गर्मी रह सकती है, फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, नेचुरल हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। तो बहुत सारे कारण जो जो सूर्य रिप्रेजेंट करता है वो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए उपाय क्या करेंगे कि इसको भी वे चौथे भाव में पहुंचाइए। वहाँ चौथे भाव में पहुंचाने का मतलब कि सूर्य की कारक वस्तु तांबे को बहते पानी में, चलते पानी में बहा दीजिए, तो उससे स्थिति में सुधार आ जाएगा। राहु का अनिष्ट प्रभाव रोकने के लिए राहु की कारक वस्तु जौ को चंद्रमा, दूध और पानी के हवाले करना है, मतलब दूध से धो के पानी में प्रभावित करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही जौ चंद्रमा से मिलेगी, मतलब एक तरह से सोच लीजिए माँ के पास जाएगा चीज़, तो शांत हो जाता है। कोई भी ख़राब से ख़राब इंसान हो, वो माँ के पास जाके, माँ के पास बैठ के कोई शरारतें नहीं करता या कोई गलत काम नहीं करता। ऐसे ही सभी ग्रहों ने कसम खाई है कि माँ के पास जाके कोई ख़राब चीज़ नहीं करेंगे, गलत हरकत नहीं करेंगे। वही राहु के साथ भी है। तो राहु को जैसे ही चंद्रमा के हवाले किया जाता है, वो अपनी शरारतें बंद कर देता है, नुकसान करना बंद कर देता है। ऐसे ही और ग्रह भी हैं, मंगल नुकसान कर रहा हो तो मंगल को शांत करना है, शुक्र नुकसान कर रहा हो तो शुक्र को शांत करना है। तो आपस में जो दो शत्रु ग्रह वहाँ बैठ जाएंगे, वही असली खराब असर डालते हैं। उम्मीद है छोटा सा उपाय है, छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। जय माता दी।